मित्रों नमस्कार। आज मैं पूछे गए प्रश्न के श्रृंखला में शाकाहार भोजन एवं मांसाहार भोजन के बारे में समस्या समाधान विषय पर आपसे विचार साझा कर रहा हूँ। मित्रों, शाकाहार भोजन एवं मांसाहार भोजन बोलचाल के भाषा में शाकाहार भोजन को दैवीय भोजन, मांसाहार भोजन को राक्षसी भोजन के श्रेणी में रखा गया है। मनुष्य जैसा सोचता है और जैसा चिंतन करता है वैसा बन जाता है। मनुष्य का शरीर आहार में जो भक्षण करता है, जो आहार लेता है, आहार के अनुसार उसके शरीर का निर्माण होता है। मित्रों, आयुर्वेद की दृष्टि से शाकाहार भोजन ही दवाइयाँ हैं। आज हम लोग शाकाहार के श्रेणी में फल, फूल, कंद, मूल, फूल, पत्ती, इन सबों का आहार में जो सेवन करते हैं, इस शरीर में जाकर एक औषधि का रूप धारण करता है और शरीर को स्वस्थ रखने में इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अतः शाकाहार भोजन का परिणाम स्पष्ट हो गया कि जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा शरीर बनेगा, वैसा हमारा मस्तिष्क बनेगा और हमारी सोच, हमारी आध्यात्मिक प्रगति इस पर निर्भर करेगा कि हम क्या खाते हैं, घास या मांस। मित्रों, हम जैसा भी भोजन करते हैं, हमारी मानसिकता, हमारा शरीर वैसा बन जाता है। यह विशेषज्ञों का राय है और स्वयं का अनुभव है। आदमी, मांसाहारी व्यक्ति एवं शाकाहारी व्यक्ति का सोचने के ढंग में भी परिवर्तन आ जाते हैं। शाकाहारी व्यक्ति के सोचने का ढंग एवं मांसाहारी व्यक्ति के सोचने के ढंग अलग अलग होते हैं। उनकी कार्यप्रणाली बिल्कुल भिन्न हो जाती है। बात बात पर उलझ जाना, झगड़ालू प्रवृत्ति बन जाती है, उत्साह में उनकी कमी आ जाती है एवं उनका व्यवहार भी जंगली एवं हिंसक हो जाते हैं। मित्रों, जबकि शाकाहारी व्यक्ति शांत, चिंतनशील एवं उपकारी प्रवृत्ति के होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के एवं कृपालु प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें उग्रता का रंच मात्र भी समावेश नहीं होता। आध्यात्मिक चेतना की भी जागृति होती है और मांसाहारी व्यक्ति में आध्यात्मिक चेतना होती है, नहीं होती ऐसी बात नहीं है, लेकिन वह तंत्र मंत्र और मारन, मोहन, उच्चाटन जैसे साधनाओं में रुचि रखते हैं। ध्यान साधना एवं वैदिक रीति से किए हुए साधना पर उनका ध्यान नहीं जाता। जब व्यक्ति मांसाहारी हो जाता है तो उनकी बिल्कुल प्रकृति विपरीत हो जाती है, लेकिन शाकाहारी व्यक्ति चैतन्य रहते हैं, ऊर्जावान होते हैं, ईश्वर के निकट होते हैं, प्रकृति उन्हें स्वयं संभालती है। मांसाहारी व्यक्ति पशु के भीतर के भय, हिंसा, घबराहट, पीड़ा को अपने शरीर के भीतर ग्रहण करता है। कहा गया है कि आप जो खाते हैं वही बन जाते हैं। अतः पशु के भीतर के निगेटिविटी, जब किसी पशु को की हत्या होती है और जो उनके अंदर भय होता है, जो उनके अंदर डर होता है, घबराहट होती है, चिंता होती है, वह एक रासायनिक क्रिया होती है और उनकी यह क्रिया से, उनके भय होने की, उनके डरने की प्रवृत्ति से उनके ब्लड में निगेटिविटी का रसायन फॉर्म होता है
और उसे हम बहुत प्रेम से घर लेकर आते हैं, अपने भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। और हमारा संस्कार, हमारा देह भाव उसी तरह का हिंसक बन जाता है। मित्रों, शाकाहारी व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से रोग मुक्त रहता है। अगर किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या आ भी जाती है तो वह बहुत अविलंब ही दूर हो जाता है। जीवन के प्रति मांसाहारी लोग विरोधी हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि आप ईश्वर के नज़र में गिर जाते हैं। जब आप हिंसक होते हैं, जब किसी की हत्या करके अपने क्षुधा की तृप्ति के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो आप यह जान लीजिए कि आप प्रत्येक जीवात्मा के प्रति आपके भीतर एक क्रूर भाव जन्म लेता है, और उसी क्रूर भाव से बनाए हुए मांस को आप भक्षण करते हैं, तो आपके अंदर देवत्व नहीं, क्रूर तत्व की उत्पत्ति होती है। हिंसक होकर आप अध्यात्म को नहीं पा सकते। ऐसा व्यक्ति ध्यान साधना और प्रार्थना में नहीं उतर सकता है। मात्र भोजन के लिए किसी जीवन को समाप्त कर देना अमानवीय है। आप भूल जाते हो कि जो ईश्वर तुम्हारे भीतर बैठा है वही ईश्वर पशु के भीतर भी है। जरा सोचो कि जो आप पर प्रतिक्रिया होती है वही प्रतिक्रिया उस प्राणी पर भी होती है। अतः मित्रों, अब निर्णय आपके हाथों में है कि हम क्या खाएं, शाकाहार बने या मांसाहार। हमने जिस बिंदुओं को रेखांकित किया है, एक बार अवश्य सोचें एवं विचार करें कि इस प्रकृति के साथ संतुलन बना करके चलना है, ईश्वर के साथ तालमेल बैठा करके चलना है, तो हमें शाकाहारी बनना ही होगा। शाकाहार की ओर हमारी कदम बढ़नी ही चाहिए। मित्रों, देश में ही नहीं विदेशों में भी जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें पाए जाते हैं कि मांसाहार व्यक्ति का जो शारीरिक स्वास्थ्य रहता है उसका बहुत ही निम्न स्तर होता है। यहाँ तक कि कैंसर जैसे भयावह हृदय रोग जैसे जो व्याधियाँ हैं उसमें भी मांसाहारी होना डॉक्टर या वैद्य के नज़र में उचित नहीं है, क्योंकि मांसाहार आप होते हैं तो शरीर के अंदर में कोलेस्ट्रॉल बनता है, आपका ब्लड मोटा हो जाता है, रक्त संचार धीमा पड़ जाता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा उसका लेवल कम हो जाता है। जिस ऑक्सीजन को मस्तिष्क तक पहुंचना चाहिए वह बीच में ही दम तोड़ देती है। अतः मित्रों, ऐसी परिस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होते हैं। अतः आप ऐसा निर्णय लें जिससे कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप आध्यात्मिक प्रगति करें, आप ईश्वर के निकट जाने का प्रयास करें, उसमें आपको सफलता की प्राप्ति हो, आपके सोच में पॉजिटिविटी आवे, आप जो है संवेदनशील बने हर प्राणी के प्रति, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो या जैसा भी हो। संवेदना व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आप क्या हैं, आपका सोच क्या है, आप कितने संवेदनशील हैं, ये आपका आहार निर्णय करता है। अतः मित्रों, अब समय आ गया है कि हम अपने शरीर को रोग मुक्त रखें, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पुष्ट रखें, और इसके लिए आवश्यक है कि हम शाकाहार की ओर बढ़ें। विदेशों में भी आज लोग मांसाहार छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं। हजारों की संख्या में प्रतिदिन विदेशों में जो लोग मांसाहार करते थे वो संकल्प लेकर के कि हम आज के बाद मांसाहार नहीं करेंगे, लोग छोड़ रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट है। मित्रों, आज के इस कंटेंट के बारे में आप अपने विचार कमेंट में देंगे। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आप अपने बारे में सोचें, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें, अपने बच्चों व परिवार के बारे में सोचें। अगर यह कंटेंट पसंद आ गया हो मित्रों तो कमेंट, लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।